हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन में कैसे ट्रेडिंग करें। हमारे बहुत सारे दोस्तों के हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो हम अपस्टॉक ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग आज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपका जो डीमैट अकाउंट है वो किसी भी एक ब्रोकर के साथ होना जरूरी है। तो मेरे पास में अपस्टॉक का अकाउंट है। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सेगमेंट है वो ऑप्शन ट्रेडिंग का एक्टिव है या नहीं है। उसको एक्टिव करने के लिए आप तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर आप अकाउंट सेक्शन में जाते हैं। नीचे देखिए आप अकाउंट में जाने के बाद आप प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद आप देखेंगे ट्रेडिंग सेगमेंट, सेंटर में लिखा हुआ है ट्रेडिंग सेगमेंट जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो सेगमेंट है वो कौन कौन से एक्टिव हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इक्विटी में बीएससी इक्विटी, बीएससी म्यूचुअल फंड, एनएससी इक्विटी, और डेरिवेटिव्स में एनएससी करेंसी, एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन, बीएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन और बीएससी करेंसी, और कमोडिटी में एमसीएक्स ये एक्टिव हैं। तो सबसे पहले तो आप ये अकाउंट एक्टिव करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप जाएंगे डिपॉजिट अमाउंट पर। तो आप अकाउंट में ही जाएंगे। अकाउंट में जो फंड है यहाँ पे फंड पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे मेरा यहाँ पे अकाउंट अमाउंट है लगभग 33,880 रुपीज़। तो इस तरीके से अगर आपको ऐड फंड करना है तो ऐड फंड पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ से आप जो भी फंड है उसको यहाँ पे टाइप करके पे बाय यूपीआई या जो भी जैसे भी आपको करना है इसमें डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू और बैंक के थ्रू इंटरनेट के माध्यम से आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। अब डिपॉजिट होने के बाद आप क्या करेंगे कि आपका अमाउंट भी डिपॉजिट हो गया और आपका जो सेगमेंट है, अगर ऑप्शन चेन आप को चालू करना है तो फीचर एंड ऑप्शन आपको एक्टिव करना पड़ेगा और एक्टिवेशन से 1-2 दिन में ये ओपन हो जाता है आपके अकाउंट में। फिर इसके बाद हम देखते हैं इंडेक्स। अब आपके सामने ये 5 इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं। एक ही बैंक एक्स है, निफ्टी फिनसर्विस, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इसके साथ ही आप फ्यूचर ऑप्शन में आप किसी भी कंपनी के शेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन चेन में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे निफ्टी 50 का एक आप रिलायंस में आप देखते हैं तो रिलायंस में जैसे ऑप्शन चेन आ रहा है, इस तरीके से आप किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर में फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो हम मोर देन लेकिन पहले बात करते हैं इंडेक्स में ये आपके 5 इंडेक्स मोर देन रहते हैं। निफ्टी मिड कैप और बैंक एक्स लगभग सेम ही है। अब आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ जो मेरी पिछली वीडियो में आपको पता चली गया होगा, लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि बैंक एक्स की एक्सपायरी आपकी मंडे के दिन है। बैंक एक्स की एक्सपायरी आपकी मंडे के दिन है। निफ्टी फिनसर्विस की एक्सपायरी आपकी ट्यूसडे के दिन है। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी आपकी वेडनेसडे के दिन है। निफ्टी 50 की आपकी थर्सडे के दिन है। सेंसेक्स की एक्सपायरी आपकी फ्राइडे के दिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देखते हैं सिंपली बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। तो मोर देन सभी का सेम सिस्टम रहेगा। मैं एक का आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी। जैसे हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है 46,898 के करीब चल रहा है। तो हमको सबसे पहले बैंक निफ्टी ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने आता है समरी में आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस डे में क्या क्लोज हुआ था, आज के दिन में ये क्या ओपन हुआ है, आज के दिन का लो और हाई कितना है, 52 वीक का लो हाई कितना है, ये सब चीज़ आपको पता चल जाएगा। इसमें ये भी आपको नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे कंपनी कौन कौन सी इसके अंदर काम, कौन कौन से शेयर इसमें वर्क कर रहे हैं, कौन से गेनर हैं, कौन से लूज़र हैं। ये तो हो गया फुल डिटेल्स के लिए। अब आप चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट पर आपको ये पता चल जाएगा। अभी 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, इसको आप 5 मिनट्स का कर सकते हो, आप 15 मिनट्स का कर सकते हो। मोर देन जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के चार्ट को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं ऑप्शन चेन में। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हम ऑप्शन चेन में कैसे खरीदते हो बेचते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे भाई थोड़ा सा जो नए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए भी उनके कहने पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मोर देन सभी लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि इसमें एक साइड पर लिखा हुआ है कॉल्स, एक साइड में पुट्स।
अब कॉल का मतलब तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारा 46,800 जो सेंटर में लिखा हुआ है, इसका स्ट्राइक प्राइस है 410 रुपये। ठीक, अगर कॉल हमने 410 पे बाई किया अगर, तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट का जो चार्ट है ऊपर की तरफ भागेगा, मार्केट का जो प्राइस है ऊपर की तरफ भागेगा, तो ये 410 से इसका प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, और पुट साइड में 4800 का प्राइस दिया हुआ है 275 रुपये, 275। तो अगर ये पुट साइड का 275 का प्राइस कब बढ़ेगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल होना चालू होगा और ये 275 से ये बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे आप अभी देख रहे हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पुट का प्राइस कम हो रहा है और कॉल का प्राइस 410 रुपये था, 410 से 415, 16, 17 पे पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम पता करते हैं कि हम कैसे इसमें बाय और सेल करें। ठीक है, जैसे हमें लग रहा है कि मार्केट बाइंग साइड में पोजीशन है, या हमारा रिसर्च बोल रहा है, हमारा एनालिसिस बोल रहे हैं, हमने ऑप्शन चेन के माध्यम से पता किया है, OI के माध्यम से पता किया है, ये ऑप्शन चेन OI क्या है, ये सब चीज़ वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएंगी। तो जैसे हम 46,800 का एक कॉल बाय करते हैं, सैंपल के रूप में आपको एक ट्राई करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे 46,800 के सामने कॉल्स पर हम क्लिक करें, जो चल रहा है हमारा 399.96। ठीक, अब हम यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है बाय और सेल। तो यहाँ से हम सीधा सिंपली बाय करते हैं। तो आप स्टॉक में क्या है कि अगर आप यहाँ से सीधा सिंपली बाय करोगे तो या तो आप मार्केट प्राइस पे उठाएंगे या आप लिमिट पे उठाएंगे। मार्केट प्राइस क्या है, लिमिट क्या है और एसएल लिमिट, ये 3 फंक्शन होते हैं किसी भी शेयर को बाय करने के लिए। जो हमारा कॉल में रहेगा वही हमारा पुट में रहेगा। केवल डिफरेंस इतना है कि कॉल हम तब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है और पुट हम तब खरीदते हैं मार्केट नीचे आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉर्नर पे एक जो चार्ट का निशान है यहाँ पर हम जाते हैं, चार्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर नीचे जो बाय का मार्क है यहाँ से हम इसको खरीदते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पूरा डिटेल शो हो रहा है। सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है रेगुलर। ठीक है, इसमें 2 तरीके होते हैं, एक रेगुलर एक GDT। ठीक, लेकिन हम मोर देन रेगुलर यूज़ करते हैं। अब इसमें क्वांटिटी है, जैसे बैंक निफ्टी के एक लॉट की क्वांटिटी है 15 रुपये। एक लॉट अगर हम आप बाय करेंगे तो वो 15 पॉइंट का होता है। इसी तरीके से सबके जो प्राइस है अलग अलग है। जैसे बैंक निफ्टी 50 का प्राइस है एक लॉट का 15 रुपीज़ यानी 50 रुपये। ठीक, सेंसेक्स का एक लॉट का प्राइस है आपका 10 रुपये यानी कि 10 पॉइंट्स, और फिंक निफ्टी का एक लॉट का प्राइस है 40 रुपये यानी 40 रुपीज़। तो इस तरीके सबके अलग अलग प्राइस है। तो जैसे ही आप एक लॉट सेलेक्ट करोगे आपको प्राइस मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 15 रुपीज़। अब 15 रुपीज़ जो है हमने एक लॉट सेलेक्ट कर लिया। ऑर्डर टाइप हमारा मार्केट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एक लॉट 15 रुपये का है। हमने अगर मार्केट पे इसको खरीदा तो ये प्रोडक्ट नीचे लिखा हुआ है, वो लिखा है डिलीवरी और इंट्राडे। ठीक है, आप चाहे डिलीवरी कर लीजिए या इंट्राडे कर लीजिए। इसमें सेम टू सेम नीचे रिक्वायर्ड जो मनी आ रही है वो सेम टू सेम लगभग रहती है। ये केवल अगर आप कोई पर्टिकुलर शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है ऐप की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से। तो इसलिए कुछ लोग इंट्राडे में उसमें शेयर में खरीदते हैं। तो वहाँ पर जैसे आपके पास अमाउंट 50 से आ रहे हैं तो वो 2.5 लाख का अमाउंट ट्रेडर के द्वारा उसको कर दिया जाता है इसके ऊपर इंट्राडे के लिए। जो आप 9-15 पे कोई भी शेयर खरीदेंगे वो आपको 3-15 तक वो बेचना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक ब्रोकर द्वारा बेच दिया जाता है। यानी कि एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे कि जैसे आपने कोई शेयर 1000 रुपये का है तो वैसे आप 50 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी में आप 50 शेयर खरीद सकते हैं 1000 रुपये के, अगर आपके पास कैपिटल 50,000 का है, और इंट्राडे में आप उसको 250 शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हुई। अब जैसे मार्केट में हम ऑप्शन चेन पे आते हैं, मार्केट में हम एक लॉट 15 रुपये का है, तो यहाँ से हम बाय करेंगे तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पर बाय हो जाएगा। इस 402 पे चल रहा है तो बस रिव्यू बाय ऑर्डर करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे सबमिट ऑर्डर पे हमारा यहाँ से परचेज हो जाएगा। लेकिन हम मार्केट पे बाय नहीं करेंगे। दूसरा होता है लिमिट में ये होता है कि आप जैसे मार्केट चल रहा है 406 रुपये का, आप चाहते हो कि नहीं वो 390 पे जब आ जाए तब बाय हो। ठीक है, इसको लिमिट कहते हैं कि जब मार्केट नीचे की तरफ में आएगा तो जो मेरा प्राइस है उस पर क्लिक करें और वहाँ से वो खरीद जाए। लेकिन ये बहुत ही रिस्की तरीका है लिमिट से खरीदने का,
इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट अभी चल रहा है 405 रुपये और मैंने इसकी ही खरीदना चाह रहा हूँ। इतने मुझे पता चलता है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट 390 पे आके टच करके वापस चला जाएगा, लेकिन एकदम से मार्केट क्या होता है 390 टच करता है, फिर उसके बाद 370, 350, 330, यानी कि हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम अपना ऐसे लगा दें, स्टॉप लॉस लगा दें। तो ये तरीका सबसे गलत तरीका है और कोशिश करिए कि लिमिट पे कभी भी आप नहीं खरीदें। अगर आपको फ्यूचर में अच्छा ट्रेडर बनना है तो लिमिट पे आप कभी मत खरीदिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट है तो आप मार्केट प्राइस पे खरीद लीजिए, यहाँ से मार्केट जा सकता है, आपके समीकरण बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट आगे बढ़ सकता है, तो आप मार्केट पे खरीद सकते हैं, लेकिन कभी लिमिट पे मत खरीदिए। आपको खरीदना किस पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या है, परचेस कहाँ करना है, आपको परचेस करना है ऐसे लिमिट पे। सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका, क्यों तरीका है ये सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है ये आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट चल रहा है 406 रुपये पे, 406 पे चल रहा है और इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और 420 रुपये और यहाँ पे नीचे क्लिक किया 419 रुपये। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे मार्केट 419 को जैसे टच करेगा और ये ट्रिगर प्राइस हो जाएगा और 420 से जैसे ही क्रॉस करेगा 419 पे आपका खरीद आएगा और ख़रीदने के बाद आपके पास मौका रहेगा कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके पास मौका है कि आप नीचे की साइड में इसके एक स्टॉप लॉस अपना लगा दो। ठीक है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल के लिए मैं एक शेयर खरीदता हूँ यहाँ का करेंट प्राइस मार्केट प्राइस पे, चलिए एसेट प्राइस पे खरीदता हूँ 410 और 409। ठीक है, ठीक है, ये हमने लगा दिया ट्रेडर पेंडिंग का। अब ये मार्केट में चल रहा है 406 रुपये, 407 रुपये, तो हमारा जो प्राइस लगा हुआ है ट्रिगर पेंडिंग ये 410 रुपये पे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे हमने ये ट्रिगर पेंडिंग लगाया था 410 के, लेकिन मार्केट नीचे चला आया है। ठीक है, इसको हम फिर दोबारा से मॉडिफाई करेंगे। जैसे हमारा 410 नहीं हो पाया तो हम इसको 390, 389, ऐसे लिमिट का यही बेनिफिट है कि आपका मार्केट अगर देखिए हमारा एक्टिव हो गया है 390 पे खरीद लिया हमने और हमें ये हमारा स्क्रीन पे चलने लगा, हमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस हो रहा है यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक हमने लॉट लिया मात्र, वो भी केवल प्रैक्टिकल के लिए, इसमें कोई हमने ना तो रिसर्च लगाया है, कोई एनालिसिस नहीं लगाया, ये केवल आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब चलिए इसको अपन स्क्वायर ऑफ करते हैं, मतलब हमने खरीद तो लिया सी, लेकिन अब इसको बेचें कैसे। ठीक है, अब इसको बेचने का बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप एक प्रो ट्रेडर हैं तो आप कैंडल स्टिक के आधार पर इसको बेचेंगे, आपके मार्केट किस हिसाब से चल रही है। ठीक, अब आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है स्क्वायर ऑफ का, आप वो ऑप्शन देख रहे होंगे और वो आता है बाय मोर का। बाय मोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप और क्वांटिटी उसको खरीद सकते हैं मार्केट पे आके, लेकिन हमको और क्वांटिटी नहीं खरीदनी है तो इसलिए हम स्क्वायर ऑफ पे आते हैं। स्क्वायर ऑफ यहाँ पे लगाया। अब स्क्वायर ऑफ करने के भी 3 तरीके हैं। एक है मार्केट, कि मार्केट जो चल रहा है वहीं से आप इसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। ठीक है, दूसरा एक होता है लिमिट, यानी कि लिमिट पे भी जो मार्केट पे चल रहा है लगभग वहीं से आपका, जैसे आपने लिमिट लगा दी 388 रुपये, तो 388 रुपये से नीचे जहाँ पे हो वहाँ से जो भी प्राइस चल रहा होगा 388.75 वहाँ से वो परचेज 388 पे आपने लगा दिया तो 388.75 पे जैसे ही पहुँचेगा वो वहाँ से लिमिट से ऑटोमेटिक खरीदने में आ जाएगा। अब है सबसे जो मेन चीज़ है ऐसे लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, यानी कि आपको लगता है कि भाई मैंने 390 पे खरीद लिया है, अब मैं 385 से नीचे अपना स्टॉप लॉस नहीं दे सकता, यानी मार्केट अगर यहाँ से 390 से और नीचे गिर जाए तो मेरा लॉस केवल 5 पॉइंट का हो, अगर इससे ऊपर चला जाए तो जितना प्रॉफिट है वो मेरा है स्टॉप लॉस के आधार पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर 385, 386 का एक स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, ये सीधा हमने खरीदा था 390 पे हमने खरीदा था, मार्केट अभी 390 पे चल रहा है और एक हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए मार्जिन वहीं पे चल रहा है, कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस, कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस, 20 रुपये 21 रुपये, इस हिसाब से मार्केट पूरा चलता है। आपको कैंडल स्टिक पैटर्न देख के आपका एनर्जी, अब देखिए आपने मार्केट एकदम उसने डाउनफॉल लिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए आप, यानी कि हमने बाई क्वांटिटी हमारी, आप यहाँ से आगे एनालिसिस कर सकते हो, बाइंग क्वांटिटी हमारी 390 की थी, सेलिंग हमारा 386 रुपये का हुआ। अब 386 देखिए 382, 385, 381 आ गया, 380 आ गया, लेकिन हमारा 386 पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो इससे ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप, और अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो मार्केट पे आके डायरेक्ट प्रॉफिट ले सकते हो।
ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि सब लोग क्वेश्चन होता है कि अमाउंट कैसे होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तुरंत जनरेट, आप जिस समय मैंने ट्रेड लिया था ये वाला, तो इसमें मुझे 60 रुपये का लॉस आ रहा है। अब आपको ये पहुँच गया 379 के करीब में। अब आप देखिए कि मेरा प्रॉफिट ऊपर 4052 रुपये यानी 4052 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे अकाउंट में जाएंगे ना, तो मेरे पास अवेलेबल टू ट्रेड 33,880 रुपीज़ है, जो मेरा सुबह का बैलेंस था। और अभी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ 4052 रुपीज़। तो मेरा टोटल कैश जो हो गया 37,932। यानी कि जैसे ही आप ट्रेड करते हैं तुरंत आपके अकाउंट में पैसा जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको कब दिखाई देगा, क्योंकि ये तो आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस जाएंगी और ब्रोकरेज वगैरह जाएगी। तो आपको एवरी डे शाम को 9 बजे तक आपके अकाउंट में आपके जो लेजर है उसमें आप चेक करेंगे, तो आपका एक्चुअल इसमें से जितनी मैंने ट्रेड ली है कुछ ट्रेड फॉल्स होती है, आपका जो टोटल अमाउंट है वो वहाँ पे जैसे 4,000 रुपये, अगर इसमें से 200-300 रुपये ब्रोकरेज, 400 रुपये ब्रोकरेज कटेगी, वो आपके वहाँ पर शो हो जाएगी, फाइनल शो हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट है वो कब तक हमारा शो होगा। तो देखिए, पेमेंट विड्रॉल के लिए सबसे मेन है कि आप अगर मॉर्निंग में जैसे विड्रॉल फंड आपने किया और विड्रॉल फंड में जाने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट लिखने के बाद अगर आप मॉर्निंग में 7-8 बजे तक सेम डे अगर विड्रॉल देते तो आपको ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2-2.5 बजे तक आपके अकाउंट में सबमिट कर दिया जाता है, जो अकाउंट आप अपने डीमेट अकाउंट से जोड़ के रखते हैं, लिंक करके रखते हैं। और अगर आपने वर्किंग आवर में यानी 9:15 से 3:30 के बीच में अगर विड्रॉल के लिए विड्रॉल किया अमाउंट, तो वो आपको नेक्स्ट डे 2-2.5 बजे तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फ्राइडे के दिन करते हैं वर्किंग पीरियड टाइम में, तो आपको मंडे के दिन आपके अकाउंट में सबमिट हो जाएगा। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि जिस अकाउंट को आपने लिंक किया है आप उससे इसमें अमाउंट डाल सकते हो, और जो विड्रॉल होगा वो केवल आप ही के अकाउंट में जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से और वीडियो के लिए, और एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए आप हमारे चैनल को, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।